जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पोल्का डॉट जो है ना, जो लोग इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं स्पॉट में और फ्यूचर के अंदर, उनके साथ क्या होने वाला है, वो आने वाले टाइम में इसको होल्ड करके बैठे या ना बैठे, इसका एनालिसिस आज हम पूरा करेंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसके अंदर एक एक चीज़ को आपने गौर से सुनना है। अच्छाई भी बताऊंगा और बुराई भी बताऊंगा, और इसका मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्यों एक अच्छा टोकन है और क्यों एक अच्छा टोकन नहीं है, और इसकी क्या क्या वजूहत हैं, और ये क्यों क्रैश हुआ $54 से $54 से $3.3 पर ये वापस आ चुका। ठीक है, उसके बाद क्यों ऐसे कॉइन्स होते हैं और क्यों ये काम करते हैं, हम इस वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल्स के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वीकली चार्ट ओपन कर लीजिए अपने पास आप, और आप जरा अपने चार्ट पे जरा आप अगर फ़ोन में देखें, कोई एक्स्ट्रा फोन है या पीसी पे आप ओपन करके देखें, ये ऊपर आप येलो लाइन देख रहे हैं इसका, ये 54 यूएसडी पे था, और उसके बाद इसकी इनिशियल प्राइस यहाँ पर देखें, जो कि 2020 में 17 अगस्त मंडे वाले दिन ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 17 अगस्त मंडे 2020 को स्टार्ट हुआ, और आज अगस्त का महीना आने वाला है और 2025 ऑलमोस्ट 5 साल पूरे हो चुके हैं इसको, और छठा साल स्टार्ट होने वाला है, और ये ऑलमोस्ट माशाल्लाह से $54 से वापस आ गया। कई लोगों के घर उजाड़ उजूड़ के वापस आ गया। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, आप जो लोग इसकी पॉजिटिव न्यूज़ सुनना चाहते हैं, पहले आप वो लोग सुन लें। देखिए, वाई द पोल्का डॉट इज़ वेरी गुड, लाइक इट्स लाइक आई एम गिविंग यू माई ओन सजेशंस एंड आई एम डूइंग दिस माई ऑन फंडामेंटल्स एंड डेफिनेटली इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट इट्स अप टू यू। आप इसके ऊपर डिसीजन लें ना लें, फैसला करें ना करें, और आप अपनी सेल करें बाइंग करें, इट्स योर डिसीजन। ओके, माई वर्क इज टू जस्ट टू गाइड यू। ओके, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा जो गाइडिंग का मेथड है, जो मैं आपको फ्री में समझा रहा हूँ, ये तो अपने लोग पेड मेथड में भी नहीं समझाते इतना। एनीवे, सो बेसिकली तौर पे पोल्का डॉट की टेक्नोलॉजी आउटस्टैंडिंग, इट्स वेरी पावरफुल। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है, और मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के साथ इसका जो है कनेक्शन है, और ये यूँ समझ लें ये एक इंटरनेट है ब्लॉकचेन का। ये बहुत अच्छा टोकन है, इसमें कोई शक नहीं है। फाउंडर्स की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, इसका जो डॉक्टर गिवेन वुड है, ठीक है, अब ये को फाउंडर था इथीरियम का, जिसने इसको बनाया, और इसकी क्रेडिबिलिटी का वो हकदार है। ठीक है, और उसके बाद जो इसका सिस्टम है, बेसिकली अगर आपने सुना होगा नाम पाराचेन सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि दे अलाउ मेनी प्रोजेक्ट्स रन एट द सेम टाइम विदाउट स्लोइंग डाउन द नेटवर्क। तो ये पारा चेन सिस्टम कहलाता है बेसिकली तौर पे। अब आप ये देखें जरा एक सेकंड, अब आप जरा चार्ट को देखिएगा, ये आपकी इसकी परफॉर्मेंस भी आप साथ साथ देखिएगा। ठीक है, अब आप ये राइट साइड पे देखें, 3.342 इसके प्राइसेस इस टाइम चल रहे हैं। अब इसका जो है ना रियल यूज केस जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा था। मैनी डेवलपर्स आर बिल्डिंग देयर लाइक पोल्का डॉट, एंड काफ़ी डीएप्स बनाए, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। एक्चुअली में जो ना ये एक हाइप नहीं है, और एक यूटिलिटी है, और सारा कुछ है। ये तो इसकी फाउंडेशन थी ना स्टार्टिंग में, और ये भी कहते थे कि यार ये Web3 है, मतलब इट्स रेडी फॉर द फ्यूचर। ठीक है, डिसेंट्रलाइज ऐप्स और बाकी सर्विसेज के लिए, ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पोल्का डॉट क्यों अच्छा नहीं है, जो कि मेरे फेवरेट पॉइंट्स हैं, और मैं यही बिलीव करता हूँ, मेरा यही मानना है। देखो यार, ये कोई मजाक नहीं है। $3.3 से हाइप क्रिएट करना, ऊपर जाना, पोल्का डॉट का समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आता है। ये आप इस टाइम आप जो चार्ट देख रहे हो ना, ये इस टाइम ये वीकली चार्ट है। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, अब मैंने स्क्रीनशॉट इसका लिया, उस टाइम थोड़ी स्क्रीन ऑफ हो गई थी। आप जरा इसका एक मिनट के लिए इमेजिन करें, एक कॉइन है यहाँ पर है। ठीक है, वो यहाँ से पुश होता है, और पुश होकर ये चला जाता है ऊपर। इसकी प्राइस जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना वो $40 के करीब पहुँच जाती है। देन ये थोड़ा अप जाता है, और ये फिर $50 के करीब पहुँच जाती है। अब आप जितना ये ऊपर गया, इस कैंडल को आप गौर से देखें, उतना ही ये नीचे देखें, सॉरी 1 सेकेंड, जितना ये ऊपर गया उसके बाद ये देखें, ये कैंडल रेड वाली, इस कैंडल के ऊपर आप जरा इमेजिन करिए, यहाँ से स्टार्ट हो और वहीं पे वापस आ गया। ठीक है, उसके बाद इसकी जो हाइप क्रिएट हुई सारी, आप एक इसका लेवल चेक करो कि हमेशा इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, नीचे नहीं गया इससे। ठीक है, जब इसने ब्रेक किया उसके बाद ये ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, ये इसका एक जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कह लें कि इसकी थी। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल भी था लोगों का, वो लोग इस बिलीव में थे कि यहाँ आता है फिर ऊपर चला जाता है, यहाँ आता है। ये बेसिकली तौर पे कॉइन्स अक्सर ऐसा करता है लोगों को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं एक लाइव चार्ट की तरफ जाना। अब मैं इसको बैक करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या आपको समझ में आना चाहिए और क्या समझ में नहीं आना चाहिए। इसका टाइम फ्रेम ना हम कम कर देते हैं, 1 डे पे ले आते हैं। ठीक है, ये इसका 1 डे का चार्ट है। आपको क्या दिख रहा है इस टाइम? मुसलसल गिराव, मतलब डाउन ट्रेंड। अगर आप देखो, वैसे मैं इसकी लाइन कोई सही नहीं खींचूंगा, बट कोशिश करूंगा वैसे। अच्छा, बहरहाल ये फिलहाल अभी इस टाइम जो ना वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, अब ये क्यों है पोल्का डॉट अच्छा नहीं है, मैं इसके कुछ रीजन बताता हूँ। देखें, ये तो एक इंतहाई टेक्निकल बहुत ज़्यादा है, एक आम यूजर के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है इसको अंडरस्टैंड करना। नंबर 1। नंबर 2, यार हाइप वर्सेस रियलिटी, लाइक देयर वाज नथिंग एक्सेप्ट फॉर द हाइप, देयर वाज नो रियलिटी इन इट। ठीक है, कोई रियलिटी, देयर आर मेनी प्रोमिसेस, ओके, बट दे आर स्टिल इन द डेवलपमेंट। ओके, इसमें रियल वर्ल्ड यूज जो था वो बहुत कम था, और आज भी वो बहुत कम है जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। उसके बाद जो ना इसका कंपटीशन जो ना वो बहुत ज़्यादा था, और कंपटीशन में कौन कौन आ गया? इथेरियम आ गया, सोलाना आ गया, और काफ़ी कॉइन्स आ गया, उन्होंने इसको गिरा दिया। देखिए, इन्वेस्टर्स आएगा तो पैसा आएगा ना। उसके बाद आ जाती है प्राइस की क्रैश। अब आप जरा देखिए, इट फेल फ्रॉम लाइक $54 टू अराउंड $3। सो ये एक ऐसा इट शेक्स द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड आल्सो द ट्रस्ट। एक लोगों का फेथ होता है कॉइन के अंदर, वो टूट जाता है भाई, वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? अब जो लोग पहली दफा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको सारा आइडिया हो जाएगा इसी के अंदर। अब इसका जो बेसिकली तौर पे हुआ क्या, ये इतना बड़ा इसने जो ड्रामा क्रिएट किया $54 से यहाँ तक आने का, वो क्यों किया? ठीक है, एक कॉइन है $54 का, वो आ गया $3.3 पर। कितने महीनों में? मैं आपको जरा मंथली चार्ट पे ले जाता हूँ। ठीक है,
ये मंथली चार्ट है। हम इसको काउंट तो फिलहाल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 8 से 9 मंथ के अंदर ना ये ऑलमोस्ट अपना जो ना लोएस्ट लेवल पर आ गया। मतलब 1 साल के अंदर ही जो बाकी 4 साल रहे हैं वो इसके इसी ड्यूरेशन के अंदर है। ये इससे ये देखें, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली नीचे वाली, ये इससे ऊपर नहीं गया। ये वाली मैं अगर लाइन यहाँ पर अगर खींचूँ, ये वैसे मैं डाल रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ये इसी चीज़ ये इसी के अंदर रहा है, ठीक है, आप ज़रा नोट करो, ये इससे ऊपर नहीं गया। ये मंथ का चार्ट है, तो मैं तभी आपको ऐसा फील होगा। तो इसी के अंदर ये रहा 4 साल के अंदर। हुआ क्या, वाई डिड नॉट लाइक क्रैश फ्रॉम $54 to $3.3, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कि इसके अंदर कोई इन्वेस्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है? बेसिकली तौर पे एक तो मार्केट का क्रैश आया था, ठीक है, जो 2021 के बाद जो ना जो बुल रन था उसके बाद जो ना जो क्रैश आया उसने ऑलमोस्ट मार्केट को डेड कर दिया था। उसके बाद जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने अपने ह्यूज सेलिंग की थी इसके अंदर और अपने बैग फुल कर लिए प्रॉफिट के साथ, ठीक है। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर था नहीं इसके अंदर और बहुत एवरेज लोग इसको यूज़ कर रहे थे, तो इसके अंदर पुश नहीं रहा। सप्लाई इसकी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, सर्कुलेशन सप्लाई इसकी बहुत ज़्यादा थी, डेफिनेटली इसकी जो ना वो डिमांड कम हो गई। एंड देन उसके बाद जो ना जो पार्टनरशिप थी और हाइप था, कुछ भी नहीं था। The projects like Solana and Ethereum, they have promises, they are doing their work. If they are asking you to invest into something, definitely it's worth something. और हमें पता है कि हम अगर उनके कहने पे कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर जो ऐप बनता है वो हमें पता है कि यार वो हाइप नहीं होता, वो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि अगर आज हम सोलाना में इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरी अपनी भी है, लोगों की भी है, तो क्या है उसमें ट्रस्ट है, लोगों का बिल्ट है उसके अंदर। अब अगर ऐसा काम होता तो डेफिनेटली हमारी जो है ना सोच पॉजिटिव रहती है। तो इसका ये जो कॉइन हुआ, ये जो इसके हालात बने, तो ये सूरत हाल है। अब इसकी एक्सपेक्टेशन रखना लॉन्ग टर्म के लिए, यार आई डोंट थिंक सो कि फॉर लाइक नेक्स्ट 10 ईयर्स कि ऐसा होने वाला है। आप 1 मिनट के लिए सोचो कि क्या ये 10 साल के लिए अगले कहां तक पहुंच सकता है? सोचो जरा। अब अगर ऐसा होता है तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। 10 साल बाद मान लीजिए $10 का होता है या $15 का होगा, $20 का होगा, मुमकिन है हाइप क्रिएट और इसको पंप करवा के $10 पे ले आए। सर आप जरा इमेजिन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ऑलमोस्ट ये 1 साल की इसकी प्रोग्रेस है। ये पिछले साल भी यही प्रोग्रेस थी और ये अगला साल भी ये प्रोग्रेस है। पहले इसने इस कैंडल से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 अप रहा, देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6 उसी सेम महीने के अंदर, 6 महीने ऊपर 6 महीने नीचे, 1 महीने के अंदर ही ऊपर और उसके बाद अगले सारे मंथ नीचे। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, फुल भरी हुई बुलिश, ये वो लोग होते हैं जो लोगों को ट्रैप करवाने के बाद माशाल्लाह से जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट लेकर वो वापस अपना बैग फुल करते हुए वापस की तरफ आते हैं, ताकि जो ना बाकी जो रिटेलर्स हैं वो भी इसके अंदर ट्रैप हो जाए। अब ये ऐसा कॉइन होता क्यों है? देखें, usually they come up with the hype, they pump hard during the bull runs with the hype and the most of the users they are trapped in it. ये तो डेफिनेटली ये सच बात है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो लॉन्ग टर्म की डिमांड होती है वो होती नहीं है इसके अंदर। अब बात आ जाती है प्रोजेक्ट की, डिलीवर कुछ नहीं है तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट हमेशा कोई भी हो, ये कोई भी कॉइन हो, अगर डिलीवरी नहीं होगी, अगर कोई काम नहीं होगा, अगर उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी तो वो क्रैश कर जाएगा। और इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना बिग, वो हमेशा एंट्री लेते हैं और छोटे रिटेल ट्रेडर्स को उठाकर फेंकते हैं बाहर और उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक करते और चले जाते हैं। अगर हम 10 साल की बात करें, अगर इसकी अडॉप्शन बढ़ती रहती है, ठीक है, तो ये टॉप 5 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में से एक बन सकता है, ठीक है, Web3 हो गया क्रॉस चेन वर्ल्ड में, ठीक है। अब प्राइस प्रेडिक्शन जो है ना अगले 10 साल की अगर हम लगाई जाए हमारे लिए, अगर 10 ईयर्स का, अगर सारे काम अच्छे रहे, प्रोजेक्ट में काम आता रहा, सब कुछ होता रहा, रियलिस्टिकली बुलिश केस रहा, रियलिस्टिकली बात कर रहा हूं, तो ये $50 से $150 तक जा सकता है, ठीक है। अगर काम हुआ, यूटिलिटी वर्क हुआ इसके अंदर, रियल लाइफ के अंदर जो प्रॉमिसेस थे वो पूरे हुए, इसके ऊपर काम चलता रहा, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस होती रही, इंप्रूवमेंट होती रही प्रोजेक्ट्स के अंदर, देन वी कैन एक्सपेक्ट दिस टारगेट, ओके। सो रही बात हमारी जो पारा चेन सिस्टम, अच्छी चीज़ें, बट स्टिल देयर इज नो यूज। लेकिन अगर कुछ भी डिलीवर ना हुआ, ये भी याद रखिएगा, ये 10 साल का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है, इट विल बी फॉरगॉटन। कोई भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, याद रखिएगा मेरी बात। अब हम चार्ट को ले आते हैं स्कैल्पिंग मोड के अंदर, चलो आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर तो इसमें कोई केस ना हुआ, कुछ भी ना हुआ और इसकी कोई प्रोग्रेस ना हुई, तो डेफिनेटली हमारे पास इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। टफ कंपटीशन है इथेरियम, सोलाना का, एवेलेंस का, और काफ़ी न्यू चेन्स हैं, मॉड्यूलर ब्लॉक चेन्स हैं, ठीक है, जो मार्केट से इन्वेस्टर्स को खींच सकते हैं, ये भी उनमें से एक है, ठीक है। तो 10 साल बाद ये भी तकरीबन $2 से $5 के अराउंड ही रह सकता है, या इससे भी ये नीचे गिर सकता है अगले 10 साल भी, अगर ये ऐसा चलता रहा तो। भाई देयर इज़ नो बिग हाइप। आप इसको मेरी अगर मैं इफ़ आई वर ऑन योर लाइक प्लेस, मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे ये फील होता है, आई विल डेफिनेटली सेल ऑल द कॉइन्स विच आई हैव इन माई वॉलेट, एंड डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू टू सेल ऑल ऑफ दिस कॉइन्स, इवन इफ यू आर हैविंग इन दी स्पॉट। अगर स्पॉट के अंदर हैं या फिर फ्यूचर ट्रेड के अंदर, फ्यूचर ट्रेड करो आप, बट फ्यूचर ट्रेड में भी इसकी खास कोई लिक्विडिटी है नहीं, कोई मज़ा है नहीं, कोई ट्रेड करने का भी यहाँ मज़ा नहीं है, ठीक है। ये 3 मिनट का चार्ट है एनीवे।
सो बताने का मकसद ये है कि मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें कि एक, देखिए पोलकाडॉट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर के सक्सेस डिपेंड करता है सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, अडॉप्शन पर, टाइमिंग पर, मार्केट सेंटीमेंट पर भी डिपेंड करता है। 10 ईयर्स के बाद ये या तो ब्लॉकचेन की दुनिया का गूगल भी बन सकता है या एक फॉरगॉटन कॉइन भी बन सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, एक जस्ट एक स्पेकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्टेशन, ठीक हो गया। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक डिटेल वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको जहाँ इसका अंदाज़ा भी हो जाए, ठीक हो गया, तो आपके साथ जो है ना कोई ज़्यादती भी ना हो, ये ना आप किसी टाइम में फंसे बैठो, आपको पता भी ना हो, ठीक है। सो एनीवे अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इस टाइम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, ठीक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन वो ये है कि पोलकाडॉट इस टाइम जो ना 3.35 पे इस टाइम मतलब रन कर रहा है, $3.35 पर है इसकी करंट प्राइस। और इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो 1.59 बिलियन डॉट है, ठीक हो गया। और टोटल इसकी जो वर्थ बनती है, ठीक है, मतलब $5 बिलियन प्लस की मार्केट कैप बनती है। पोलकाडॉट कंसिडर होता है बाकी सोल्ड मार्केट कैप के साथ, ठीक है। तो काफ़ी इनफ मैटर करता है कि हमारे लिए कि हमारे पास ये मुमकिन है ऑल टाइम हाई $55 को दोबारा ये टच करे आने वाले टाइम में। ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ सोच सकते हैं हम लोग, बाकी ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।